कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड पढ़ेंगे, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से। आज के जो सामाजिक विज्ञान का थर्ड पार्ट है उसमें हम राजनीति का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम राजनीति का अध्याय 5 सीखते हैं, जो कि क्या है, न्यायपालिका। ठीक है, तो ये राजनीति का टॉपिक है। इसे आप पेज नंबर 176 में अपनी बुक में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपका, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जो आंसर है हमने बहुत सटीक शब्दों में और सरल शब्दों में आप सभी के लाया है, जो कि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, इसका आंसर है न्यायपालिका नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करता है। ठीक है, समझ गए। न्यायपालिका नागरिकों और न्यायपालिका नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। न्यायिक समीक्षा क्या होती है। संविधान की व्यवस्था का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। ठीक है, संविधान की व्यवस्था का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्याय समीक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 3, न्यायपालिका ने हाकिम शेख को किस मौलिक अधिकार के संदर्भ में मुआवजा देने का आदेश दिया। तो न्यायपालिका ने हाकिम शेख को अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार के तहत मिले स्वास्थ्य का अधिकार के संदर्भ में मुआवजा देने का आदेश दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 3, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न 5, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारी शाखाओं की दखलंदाजी का ना होना स्वतंत्र न्यायपालिका का अभिलक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई थी। तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। तीनों ही प्रेसिडेंसी शहर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है। तो भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। इन्हीं में से आपको वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 9वां, फौजदारी और दीवानी कानून के कोई दो अंतर लिखिए। तो फौजदारी कानून और दीवानी कानून को समझते हैं। ये ऐसे व्यवहार से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या। ठीक है, फौजदारी कानून। ठीक, दीवानी कानून, इनका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों से के उल्लंघन से होता है, जैसे तलाक। ठीक है, व्यक्तिगत कानून से होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों से। नेक्स्ट है आपका जो फौजदारी कानून है उसका प्रश्न है, सेकेंड अंतर है, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। ठीक है, इस कंडीशन में। नेक्स्ट है, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। तो न्यायालय में
न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की और जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।